Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Section by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। इसी के ही साथ हम इस पार्ट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ इमेजेस, जिसको कि न्यूटन्स रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक्स आज की वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे और इसी के ही साथ हमारा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो खत्म हो जाएगा पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा वो होगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। कल की वीडियो में हमने किया था कि जब हम दो लेंसेज को कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रखते हैं, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है। आज हम करेंगे कि जब एक लेंस और एक मिरर हम कंबाइन करते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, तब वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है। हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारे पास एक लेंस है जो कि हम कन्वेक्स लेंस लेके चल रहे हैं और इसी के ही साथ हमारे पास एक मिरर है जिसको कि हमने को एक्सियली एक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर हमने उनको रखा हुआ है। ठीक है, हमने क्या किया है, एक लेंस लिया है जो कि क्या है, कन्वेक्स लेंस है, और एक मिरर है हमारे पास जिसको कि हमने क्या किया है, को एक्सियली हमने रखा है एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर। उसी के ही साथ हमारे पास हमने क्या किया, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज के बारे में हमें, जिस भी जो ऑब्जेक्ट है हमारी जिसकी इमेज हमें दिखाई देगी, उसके बारे में जो भी हमें साइज, उसका नेचर, कुछ भी स्टडी करना है, उस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस और मिरर के सामने रखना पड़ेगा। ठीक है, लेंस और मिरर के सामने रखना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिले, उसकी इमेज मिले। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया है जिसको कि हमने एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर उसी एक्सिस पे हमने रखा है, लेंस के बिल्कुल सामने। उसके बाद जो भी हमारे पास उसकी इमेज बनेगी, उसकी नेचर को, उसकी साइज को स्टडी करने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, हमने क्या करना है, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को यूज करना है ताकि हम क्या कर सके, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोजीशन, उसका साइज और उसका नेचर फाइंड आउट कर सकें। और हमारे पास ये जो हमारे पास इमेज बनेगी रिफ्रैक्शन के थ्रू, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ बनेगी, लेंस की वजह से बनेगी, मिरर की वजह से नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ लेंस की वजह से बनेगी, क्योंकि जो रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पे होगी, लेंस में होगी, जब उसका मीडियम चेंज होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है, हमारा जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है उसे हमने यूज करके क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोजीशन, साइज और उसका जो नेचर है उसको हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या है कि हमारे पास जो इमेज फॉर्म हुई है वो रियल इमेज की तरह एक्ट कर रही है या फिर वर्चुअल इमेज की तरह एक्ट कर रही है, उस फॉर अ गिवन मिरर, उस मिरर के लिए उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिरर फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की साइज, पोजीशन और नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस नेचर की है, किस साइज की ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म हुई है, हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपनी बुक्स में देखोगे कि वहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको स्टडी कराया होगा, तो आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स थे इसके, वो दो यही पॉइंट्स थे कि एक तो रिफ्रैक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, लेंस में जो रिफ्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला लगा के हम वहां से इमेज की जो साइज, नेचर और उसका पोजीशन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो वो इमेज बन रही है वो रियल इमेज की तरह एक्ट कर रही है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है या वर्चुअल इमेज की तरह बिहेव कर रही है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिरर फॉर्मूलाज हैं उनको लगाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो इमेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। सो अब हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेजेस या फिर न्यूटन्स रिलेशन। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रही है, यहाँ पे जो आपका टॉपिक है उसके अंदर एक वर्ड यूज हो रहा है जहां पे लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह को छोड़ के वहां से शिफ्ट हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लेंस है,
दो लेंसेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लेंसेज एक ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब फर्स्ट लेंस है हमारे पास जिसको कि हमने L1 नेमिंग दे रखी है, ये क्या है हमारे पास L1 पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। इसको हमने शिफ्ट किया है x डिस्टेंस से, ये x डिस्टेंस है हमारे पास, जिससे कि हमने उस लेंस को फर्दर शिफ्ट किया है L2 पोजीशन के ऊपर। सो डोंट बी कंफ्यूज, ये मत सोचना कि ये अलग अलग लेंसेज है, ये एक ही लेंस है, बट हमने क्या किया है, इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस किया है, इसकी पोजीशन को शिफ्ट किया है हमने थोड़ा सा। अब देखो ये फिगर हमारे पास क्या बता रही है, जो L1 है हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट पोजीशन है लेंस की, और L2 है हमारे पास सेकंड पोजीशन लेंस की। मींस हमने यहां से और यहां तक क्या किया है, लेंस को डिस्प्लेस किया है। तो यहां से L1 से लेके L2 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास x। मींस की वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हमने क्या ले लिया है, x ले लिया है। उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है O, जिसको कि हमने ए बी पे रखा हुआ है, ये ए बी है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। देन उसके बाद हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट से जब हमारे पास रे ऑफ लाइट इस लेंस के ऊपर स्ट्राइक होती है, तब यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन की वजह से वो क्या करेगी, इस पॉइंट के ऊपर आके मीट कर जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या करेगी, बेंड होगी वो इस पॉइंट के ऊपर आ रही है। देन उसके बाद हमने अनदर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया, जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर में से पास होके सेम जहां भी जिस पॉइंट पे आके दोनों की दोनों रेज हमारे पास मीट कर जाएंगी, रिफ्रैक्टेड रे और जो हमारे पास ये सीधा ऑप्टिकल सेंटर में से रे पास हुई है, वो वहां पे हमारी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी इस ए बी ऑब्जेक्ट की, जब वो फर्स्ट लेंस में से पास करेगी। तो A1 B1 हमारे पास फर्स्ट इमेज मिलेगी ऑब्जेक्ट की, जब वो क्या करेगी, फर्स्ट लेंस में से पास करेगी। देन हमने क्या किया हुआ था कि ये जो हमारे पास लेंस है उसकी पोजीशन को हमने डिस्प्लेस किया था, उसे हमने फर्दर शिफ्ट किया था। तो जब हमने उसको फर्दर शिफ्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा हमें, कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये और यहाँ पे जो U और V डिस्टेंसेस हैं, वो क्या कर जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, वो दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं हमारे पास U और V, वो क्या कर जाएगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। अब रे ऑफ लाइट यहाँ से पास हुई है, यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पे क्या हुई है, रिफ्रैक्शन हुई है। रिफ्रैक्शन होके वो कहाँ पे मीट कर रही है, A2 पॉइंट के ऊपर। सिमिलरली यहाँ से अनदर रे ऑफ लाइट जो है यहाँ के इस ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर इंसिडेंट की है, और यहाँ पे जिस पॉइंट के ऊपर भी आके वो मीट करेगी, वहां पे हमें क्या मिलेगी, उसकी इमेज मिलेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलती है, दो इमेजेस मिल जाती हैं लेंसेज की। एक तो फर्स्ट लेंस की वजह से जब वो L1 पोजीशन के ऊपर थी, और सेकंड हमारे पास जब वही लेंस हमारे पास L2 पोजीशन पे था, तब हमें इमेज मिली है। उसके बाद अगर हम मैग्निफिकेशन निकालना चाहें इसकी, तो मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सबसे पहले हम फर्स्ट L1 लेंस के जो रिस्पेक्ट में हमारे पास लीनियर मैग्निफिकेशन आएगी, उसे मैं M1 नेम दे रही हूँ। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, V/U। तो V हमारे पास यहाँ पे इमेज की कौन सी बन रही है, फर्स्ट के लिए A1 B1, तो ओवर U आएगा, मीन्स AB आ जाएगा। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में हमने ले लिया कि जो इमेज बन रही है वो I1 है, और जो AB है वो क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट O है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड के लिए लूं मैग्निफिकेशन, वो क्या होगी, U/V। हमने क्या बोला था, हम इस U और V को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, A2 B2 न्यूमरेटर में आएगा, ओवर में क्या आ जाएगा, AB। तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी वो I2 है, और ऑब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा O पे। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना है। जब हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, M1 इंटू M2। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 I2 ओवर O की स्क्वायर। ये हमें वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में हमारे पास जो O है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट I1 इंटू I2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, फर्स्टली हमने यहाँ पे क्या किया, 1 और 2 की क्या कराई है, मल्टीप्लाई। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कराते हैं तब हमें क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई 2। उस केस में हमें क्या मिलेगा, देखो M1 अपॉन M2 इज इक्वल्स टू V/U ओवर U/V। मीन्स हमें जो यहाँ पे आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, V² ओवर U²। ठीक है, V² ओवर U² हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से D की वैल्यू देखूं, इस D की वैल्यू को देखूं, तो ये D हमारा किसके इक्वल होगा, D हमारे पास किसके इक्वल है, U प्लस X प्लस U। X U के टर्म्स में मैं देख रही हूँ, सॉरी,
यहाँ पे मैं u के टर्म्स में देख रही हूँ, हम u के टर्म्स में जो वैल्यू है उसको निकालेंगे d और x के टर्म्स। जब हम u की वैल्यू निकालेंगे d और x के टर्म्स में, तब उसको हम क्या करेंगे v में पुट करके वहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। अब हम हमने यहाँ से क्या करना है, देखो फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, फिगर से हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, u प्लस एक्स प्लस यू इज इक्वल टू डी। यहां से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ u की, तो u हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 2u हो जाएगा, x हमारे पास इक्वल के उधर जाएगा तो d माइनस एक्स हो जाएगा। इसके साथ 2 है मल्टीप्लाई में, तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहे तो वो क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2 की वैल्यू। अब सिमिलरली अब हमने इसी टर्म्स में d और x के टर्म्स में अगर v की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं हम, तो यहाँ से v हमारा किसके इक्वल है, ये है हमारा v किसके इक्वल होगा, d, ये कंप्लीट है d माइनस यू। हियर v इज इक्वल टू d माइनस यू। d क्या है हमारे पास, देखो d एज इट इज रहेगा, u की वैल्यू क्या है, d माइनस एक्स ओवर 2। तो यहां से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके हमें क्या वैल्यू मिल रही है, देखो सिंप्लीफाई जब हम इसको कर लेंगे तो यहां से हमें मिलेगा d प्लस एक्स बाय 2। ये वैल्यू हमें मिलेगी जब हम इसको क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, u की और v की। इस u और v की वैल्यू को हमने क्या करना है, लेंस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है। लेंस फॉर्मूला हमारा ये होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, v की जगह पे हमारी ये वाली वैल्यू आएगी d प्लस एक्स बाय 2, और u की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d माइनस एक्स बाय 2। अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ, देखो 1/f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने वैल्यू डाली 2 ओवर d प्लस एक्स माइनस 2 ओवर d माइनस एक्स। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमें ऊपर जो न्यूमिरेटर है वहां पे क्या मिलेगा, 4d, और ओवर में हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि d प्लस एक्स इंटू डी माइनस एक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। आपको मैथ्स की फिजिक्स अगर आप कर रहे हो तो आपको मैथ्स के फॉर्मूला पता होने चाहिए। ठीक है, यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 4d ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमारी वो किसकी है, 1/f की। अगर मैं यहीं से ही f की वैल्यू निकालूं तो f की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4d। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, f की। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी f की। ये है हमारे पास इसकी फोकल लेंथ। ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स रिलेशन। ये जो रिलेशन आया हमारा इसको हम बोलेंगे न्यूटन्स रिलेशन फॉर फोकल लेंथ f ऑफ अ लेंथ। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये था हमारा लास्ट टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। इसके बाद हम कल की वीडियो में स्टार्ट करेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। छोटा सा पार्ट है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन सारा का सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा समझने की जरूरत पड़ेगी। और ये जो हमारे पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट आएगा, इसके जो टॉपिक्स हैं, इसके जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप जब यूजी करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उसके अंदर इसका प्रिज्म वाला जो है एक्सपेरिमेंट आप देखोगे, वहां पे न्यूटन रिंग वगैरह भी आते हैं, आप सब उसके अंदर स्टडी करोगे। सो मैं वो चीजें अब यहाँ पे नहीं बताने वाली हूँ, पर हाँ ये है कि वो जो नेक्स्ट पार्ट है आपका वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो अच्छी तरह से समझने की नीड होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।